नमस्कार दोस्तों। इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वो तो हिम्मत और विश्वास की एक सच्ची परीक्षा होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, गुरु के 5 प्यारों की कहानी। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समर्पण का एक ऐसा पाठ है जो आज भी हमारी जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। आनंदपुर साहिब में हजारों की भीड़ इकट्ठा है और उस भीड़ के ठीक सामने गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है। वो एक बलिदान मांगते हैं, कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं, बल्कि एक इंसान का सिर। देखिए, ये कोई मामूली सभा नहीं थी। गुरुजी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी फौज तैयार कर रहे थे जो जुल्म के खिलाफ खड़ी हो सके। लेकिन इस बड़ी लड़ाई की नींव रखने के लिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनका विश्वास अटूट हो, जिनकी वफादारी पर कोई सवाल ही ना हो। जब गुरुजी ने ये सवाल पूछा ना, तो हजारों की उस भीड़ में एकदम खामोशी छा गई। हर कोई बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। सबके मन में डर था, उलझन थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाएं। सोचिए, उस एक पल में कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए होगी आगे आने के लिए। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। देखते हैं कि इस डरावनी खामोशी को तोड़ने की हिम्मत कौन दिखाता है। तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ता है। उसका नाम था दयाराम। हजारों की उस डरी हुई भीड़ में से वो पहला इंसान था जो बिना एक पल सोचे अपनी जिंदगी गुरु के कदमों में रखने के लिए तैयार था। गुरु दयाराम को पास बने एक तंबू में ले गए। कुछ ही पल बीते होंगे कि तंबू से खून की एक धार बाहर बहती हुई दिखाई दी। ये देखते ही भीड़ में मौजूद लोगों की तो जैसे रूह ही कांप गई। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि पहले शिष्य का सिर कलम कर दिया गया है। लेकिन गुरु का इम्तिहान अभी खत्म कहाँ हुआ था। वो खून से सनी तलवार लेकर तंबू से बाहर निकले और उन्होंने एक और सिर की मांग कर दी। और कमाल देखिए, इस बार भी डर पर विश्वास की जीत हुई और धर्मदास नाम का एक और वीर आगे आ गया। और फिर से वही हुआ। गुरु उसे भी तंबू में ले गए और फिर से बाहर खून की वही धार। गुरु फिर बाहर आए और उन्होंने तीसरा सिर मांगा। इस बार मोहकम चंद अपनी जगह से उठे और मानो मौत की तरफ ही अपने कदम बढ़ा दिए। सोच सकते हैं कि उस सभा का क्या हाल हो रहा होगा। एक के बाद एक 3 लोगों को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देख चुके थे लोग। पर जब गुरु ने चौथी बार पुकारा तो हिम्मत राय नाम का एक और भक्त बिना डरे आगे आ गया। और फिर आई अंतिम 5वीं पुकार। इस बार साहिब चंद ने अपना सिर पेश किया। एक एक करके 5 लोग गुरु की सिर्फ एक आवाज पर अपना सब कुछ, हाँ सब कुछ, न्योछावर करने को तैयार हो गए। 5वें बलिदान के बाद मैदान में एक अजीब सी शांति थी। अब कोई और आगे नहीं आया। गुरु की परीक्षा ऐसा लग रहा था कि अब पूरी हो चुकी थी। सभा में बैठे लोगों के लिए तो 5 बहादुर आत्माएं शहीद हो चुकी थीं। लेकिन क्या ये सच था? क्या वाकई में वहां 5 लोगों को मार दिया गया था, या इस खौफनाक मंजर के पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा था? चलिए अब उस पर्दे को उठाते हैं और सच जानते हैं। एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या कोई गुरु अपने सबसे वफादार, सबसे प्यारे भक्तों की जान ले सकता है भला? इस इतनी कठोर परीक्षा का असली मकसद आखिर था क्या? और तभी तंबू का पर्दा हटता है। गुरु गोबिंद सिंह उन 5 को लेकर बाहर आते हैं। वो 5 जिंदा थे, बिल्कुल सही सलामत और नए कपड़ों में सजे हुए थे। भीड़ को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जहां कुछ देर पहले मातम का माहौल था, वहां अब हैरानी और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। गुरु ने हैरान लोगों को बताया कि अरे, ये तो सिर्फ निष्ठा और हिम्मत का एक टेस्ट था। वो किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, बल्कि ये देखना चाहते थे कि कौन अपने आदर्शों के लिए मौत के डर से भी आगे जा सकता है। असल में तो तंबू में हर बार बकरों के सिर काटे गए थे। तो इस परीक्षा ने सिर्फ 5 लोगों को नहीं चुना, बल्कि इसने एक नई परंपरा को जन्म दिया। एक ऐसी मजबूत नींव रखी गई जिस पर सिख समुदाय का पूरा संगठन खड़ा होना था। गुरु ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, ये 5 ही, तुम 5000 के बराबर हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि हजारों डरपोक मानने वालों से बेहतर है मुट्ठी भर निडर और समर्पित साथी, जिनमें अटूट विश्वास और लड़ने की हिम्मत हो।
और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि यही 5 लोग पंज प्यारे कहलाए और उन्होंने ही सिख संगठन की नींव को मजबूत किया। वे सिर्फ अनुयायी नहीं बने, बल्कि सिख धर्म के संरक्षक बने। तो सदियों पुरानी ये कहानी आज की हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है? हम इससे अपने जीवन और अपने व्यवहार के लिए क्या सीख सकते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, ये कहानी सिखाती है कि सच्चा समर्पण यानी कि डेडिकेशन सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन में दिखता है। ये हमें निडर होने की प्रेरणा देती है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तो डर पर काबू पाने में ही है। ये एक बेहतरीन लीडरशिप का भी एग्जाम्पल है, जो जानता है कि भीड़ नहीं, कैरेक्टर की जरूरत होती है। और इन सब के दिल में है अटूट विश्वास की शक्ति, जो किसी भी मुश्किल परीक्षा में इंसान को टूटने नहीं देती। और आखिर में ये कहानी हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा आदर्श है, वो कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए हम भी ऐसा ही समर्पण, ऐसी ही निडरता दिखाने के लिए तैयार हैं। साथियों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सफ़र में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।